पलाश ने अपनी आंखें बंद की और सिर पीछे सीट से टिका लिया। उसे लग रहा था कि अगर जल्दी ही उसने खुद को शांत नहीं किया तो उसका सिर दर्द के मारे फट जाएगा। थोड़ा शांत होने के बाद पलाश बोला, मुझे अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं है और आज के बाद मुझे बोलना भी ना पड़े। कल मधु तुम्हारे ऑफिस में कुछ ऐसे कपड़े रखवा देगी जिन्हें तुम क्लाइंट मीटिंग के समय पहनोगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मीटिंग के समय क्लाइंट अपना सारा ध्यान तुम्हारी टांगों पर दे बजाय मेरे सवालों के। और अगर तुम्हें मेरी बात मानने से इनकार है तो कल से तुम ऑफिस में ही रहना और डेस्क जॉब पर ध्यान देना। पिया का मन तो किया कि पलाश को पलटकर जवाब दे दे, लेकिन फिर पलाश की आवाज की सीरियसनेस को देखकर पिया चुप रह गई। आज जो हमने किया, गवाहों से बातचीत, सवाल पूछना वगैरह, ये सब तो पुलिस को करना चाहिए था ना। पिया ने टॉपिक चेंज करने की गरज से पूछा। अगर पुलिस की निगाह में कुछ आने से छूट गया हो तो जरूरी नहीं है ना कि सबको सब कुछ ही दिख जाए। कई बार पुलिस वाले रिश्वत ले लेते हैं या उन पर कोई प्रेशर होता है तो वो अपनी रिपोर्ट में काफी कुछ नहीं लिखते हैं। अगर तुम केस जीतना चाहती हो तो छोटी से छोटी बात की पड़ताल भी तुम्हें ही करनी चाहिए, खुद। सुना तो होगा ना तुमने कि खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि केस को ठीक से समझने के लिए, सबूत जुटाने के लिए हमें गवाहों या फिर अपराधियों का पीछा भी करना पड़ता है, और ये हमें किसी की निगाह में आए बिना करना होता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि अगली बार जब भी हम बाहर जाएं, कुछ ऐसा पहनना जिससे तुम ये सब आराम से कर सको। ऐसी ड्रेसेस जिनमें तुम भीड़ से अलग दिखो, उसकी बजाय तुम पैंट्स पहन सकती हो। पलाश ने एक्सप्लेन किया। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं स्कर्ट्स और शॉर्ट्स में भी खुद को भीड़ में छिपा सकती हूँ। सच कहूँ तो मुझे पैंट्स पहनना जरा भी पसंद नहीं है पलाश। पिया को ऐसे कपड़े पहनना पसंद था जिसमें उसकी खूबसूरत लंबी टांगे दिखाई दे। हर कोई पिया को उसकी टांगों को घूर रहा था। ये देखकर पलाश को पहले ही तेज गुस्सा आ रहा था, और पिया की ये बात सुनकर तो वो गुस्से से कांपने लगा। उसे समझ में आ रहा था कि पिया पैंट्स पहनने से क्यों इनकार कर रही है। उसने पिया की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, मुझे उन लड़कियों से नफरत है जो मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स पहनती हैं। पिया पर पलाश के गुस्से का कोई असर नहीं पड़ा। पलाश का यह कमेंट सुनते ही पिया की एक आईब्राउ ऊपर चढ़ गई और उसने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ? तो इसमें मैं क्या करूं? तो फिर ऑफिस में रहो और डेस्क जॉब करो। मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने फील्ड वर्क के लिए कोई जिद्दी इंटर्न नहीं चाहिए। पलाश की आवाज एकदम क्रिस्प थी। पिया चुप हो गई। उसमें इतनी तो समझ थी ही कि उसे कब पलाश से पंगा लेना चाहिए और कब नहीं। शुगर फ्लेम ग्रुप की बिल्डिंग में आज का दिन काफी गहमा गहमी के साथ बीतने वाला था। मिसेस अग्रवाल आज थोड़ा जल्दी ही ऑफिस पहुंच गई थी। आज उन्होंने कुछ जरूरी फाइल्स निपटानी थी। मिसेस अग्रवाल ने अपनी मेहनत के बलबूते पर अकेले ही अपने ब्रांड को आज उस ऊंचाई तक पहुंचाया था, लेकिन उन्हें इस बात का घमंड नहीं था कि आज उनकी पहचान एक प्रतिष्ठित बिजनेस वूमन के रूप में थी। वो आज भी वैसी ही और उतनी ही मेहनत करती थी। मिसेस अग्रवाल थकने लगी थी, लेकिन अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने गहरी सांस ली और अगली फाइल उठा ली। दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज सुनकर उन्होंने फाइलों से सिर उठाया। उनकी नई अपॉइंटेड मार्केटिंग मैनेजर श्रुति उनके सामने थी। गुड मॉर्निंग मैम, आपने मिस राधिका नंदा को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहा है क्या? मिसेस अग्रवाल की ये मैनेजर राधिका की मैनेजर के साथ कंटिन्यूअसली टच में थी। आज सुबह ही उसे पता चला कि सीईओ ने राधिका नंदा का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहा है, तो वो ये बात मिसेस अग्रवाल से कंफर्म करना चाहती थी। मैनेजर को लग रहा था कि ये किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है जो बातचीत से सुलझाई जा सकती है। मैम, वो क्रिएटिव टीम शूट की सारी तैयारियां कर चुकी है, लोकेशन फाइनल हो चुकी है, और अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो सब कुछ वेस्ट हो जाता। मिसेस अग्रवाल ने काम में डूबे हुए ही कैजुअली कह दिया, नहीं, मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है। मिसेस अग्रवाल अपने एक नए प्रोडक्ट की डिटेल्स को देखने और उसके लॉन्च को लेकर इतनी ज्यादा बिजी थी कि उन्हें अपनी मैनेजर से ये पूछना भी ध्यान नहीं रहा कि राधिका का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात आई कहां से। मैनेजर ने चैन की सांस ली। उसके हिसाब से इस वक्त राधिका को अपने एडवर्टाइजमेंट से हटाना घाटे का सौदा होगा, क्योंकि चैनल पर केस करने के कारण राधिका ने बहुत ज्यादा सिंपैथी हासिल कर ली थी और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। सीनियर मैनेजर श्रुति ने मिसेस अग्रवाल के ऑफिस से निकलकर तुरंत ही राधिका की मैनेजर शैली को फोन किया। हाय, मैंने कहा था ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है।
राधिका मैम का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है। शूटिंग शेड्यूल आपको पता ही है। ओके ओके ओके, मिलते हैं, बाय। श्रुति के साथ बात करते हुए शैली राधिका के साथ कार में ही थी। राधिका ने सारी बात सुनते ही नकली हंसी के साथ कहा था, देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम तो खामखा मुझे ही बोले जा रही थी। मुझे पता है कि पब्लिक में किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसकी इंसल्ट करनी है, किसकी नहीं। राधिका ने बड़ी अदा से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हुए अपने एकदम डिफरेंट लुक वाले नील पेंट को निहारते हुए कहा। शैली ने राधिका की तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने ड्राइवर को सीधे फोटोशूट की लोकेशन पर चलने को कहा। शैली और राधिका को अपने ऑफिस जाना था, लेकिन श्रुति से बात होने के बाद उनका प्लान चेंज हो गया। शैली सुबह से टेंशन में थी, लेकिन शुगर फिल्म ग्रुप से कंफर्म हो जाने के बाद कि राधिका का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, वो खुश थी और अब इस बात को सेलिब्रेट करना चाहती थी। लंच बाहर करें क्या? उसने राधिका से पूछा। राधिका को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये बात शैली को मालूम थी। उसने ड्राइवर को रेस्टोरेंट का नाम बताया और कहा कि फोटोशूट पर जाने से पहले गाड़ी रेस्टोरेंट ले ले। शैली और राधिका रेस्टोरेंट में एक कोने की टेबल पर बैठ गईं। शैली ने राधिका की पसंद की चीजें ऑर्डर कर दी और अपना फोन लेकर बैठ गई। राधिका ने सामने बैठी शैली से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही कि वो सन्न रह गई। उसकी निगाह रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पड़ गई। शैली ने उसका हाथ देखा तो शैली को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उसने मुड़कर देखा तो उसे राधिका का रिएक्शन समझ में आ गया। दरवाजे से पलाश और पिया अंदर आ रहे थे। राधिका को तो सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट था कि पिया में ऐसा क्या था जो पलाश उसे पसंद करता था, जबकि राधिका की निगाह में पिया पलाश के पैसे और स्टेटस के पीछे थी। पलाश और पिया सुबह से ही क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। लंच टाइम हो चुका था तो पलाश ने सजेस्ट किया कि वापस ऑफिस जाने के बजाय यहीं कहीं आसपास लंच कर लिया जाए। इस बात से अनजान कि उन्हें राधिका मिल सकती है, दोनों करीब के ही एक रेस्टोरेंट में चले गए। पलाश और पिया खिड़की की साइड वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। दोनों ही चुप थे। पलाश तो आदतन कम बोलता था और वैसे भी उसका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। दोनों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। पलाश का कुछ बोलने का मन नहीं था और पिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे कुछ बोल पाए। हालांकि वो इस बर्फ सी चुप्पी को तोड़ना तो चाहती थी, लेकिन उसे लग रहा था कि पलाश अभी तक उसकी ड्रेसिंग सेंस से नाराज है। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या बोले कि उनके बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाए। राधिका का पूरा ध्यान इन्हीं दोनों की तरफ था। जल्दी ही उसे समझ में आ गया था कि जरूर दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। पलाश और पिया एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। पिया का मुरझाया हुआ उदास चेहरा उसकी नजरों से छिप नहीं रहा था। वो मुस्कुरा पड़ी। उसने सोचा क्यों ना इस सिचुएशन का फायदा उठाया जाए। शैली, देखो तो कौन बैठा है। राधिका ने अपने सामने रखे नूडल्स में फोक घुमाते हुए कहा। एक बात बताओ। शैली ने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा। उसे ये तो समझ में आ रहा था कि राधिका यहाँ जरूर कोई सीन क्रिएट करेगी, लेकिन वो राधिका को रोके कैसे, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो जो पलाश के साथ बैठी है ना, that bitch, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर, ज्यादा सेक्सी है? हाँ, मैं हर हालत में उससे बेहतर हूँ, है ना? क्यों? बोलो शैली, बोलो ना कि मैं सेक्सी हूँ, सक्सेसफुल हूँ और सबसे ज्यादा पलाश के स्टेटस के लायक हूँ। फिर वो कैसे वहां पलाश की बगल में बैठी है, जबकि मुझे वहां पलाश की बगल में होना चाहिए। शैली जैसे जैसे राधिका के शब्द सुन रही थी, उसकी भगवान से प्रेयर्स बढ़ती जा रही थी। भगवान, इस गधी को अक्ल दी कि यहाँ कोई नया सीन ना क्रिएट करे। बड़ी मुश्किल से इसको कॉन्ट्रैक्ट वापस मिला है। अपने आप पर कंट्रोल रखो और यहाँ कुछ कर मत बैठना, ओके? यहाँ हंगामा किया तो तुम्हारी इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। शैली ने धीमी आवाज में दांत पीसते हुए कहा। इससे ज्यादा अच्छे स्टेटस वाले लड़के तुम पर मरते हैं। तुम जैसे चाहो कि वो तुम्हें मिल जाएगा, फिर इस पलाश के पीछे क्यों पड़ी हो? भूल जाओ इसे। ऐसी भी क्या जिद जो तुम्हारा कार्य बर्बाद कर दी। शैली को पता था कि राधिका से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पलाश उसे इग्नोर कर रहा था, ये राधिका एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और अब पलाश को पाना उसकी जिंदगी की जिद बन चुकी थी। राधिका बेचैन हो रही थी। सामने पलाश बैठा था
और शैली चाहती थी कि राधिका उसकी तरफ देखे भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता था? आखिरकार राधिका से रहा नहीं गया। वो शैली की एडवाइस को दरकिनार कर एक झटके से उठी और मैं बस जरा पलाश से हेलो बोल कर आती हूँ, ओके? कहती हुई वो पलाश की टेबल की तरफ बढ़ गई। शैली ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक तो राधिका जा चुकी थी। हाय पलाश, देखो ना, हम फिर मिल गए। इसे ही डेस्टिनी कहते हैं ना। हम दोनों ही जब यहाँ हैं तो क्यों ना हम दोनों मेरा केस डिस्कस कर लें? राधिका ने पलाश की तरफ एक स्वीट सी स्माइल देते हुए कहा और कुर्सी खींचकर वहां बैठने ही वाली थी कि मिस नंदा, शायद आप देख नहीं पा रही हैं कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ कुछ पल सिर्फ एक दूसरे के साथ शांति से बिताने आए हैं। और पलाश तो इतने शरीफ हैं कि वो आपको मना कर नहीं पाएंगे। वो आपको तो क्या, वो किसी भी लेडी को रूडली मना नहीं कर पाते हैं। आपको तो समझना चाहिए ना कि किसी के प्राइवेट मोमेंट का सत्यानाश नहीं करते। और अगर आप सच में पलाश के साथ डिस्कस करना चाहती हैं तो बेहतर होगा कि आप पलाश की सेक्रेटरी को कॉल करके पहले अपॉइंटमेंट ले लें। थैंक यू, पिया ने प्लेन आवाज में कहा। राधिका जहां थी वो वहीं के वहीं खड़ी रह गई। थैंक यू, पिया ने भौहें चढ़ाते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा। राधिका ने पलाश की तरफ देखा, लेकिन पलाश तो अपने फोन को तल्लीनता से देखे जा रहा था, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो और ना ही देखा हो। पलाश को अलूफ देखकर पिया ने राधिका को आंख मारी और मुस्कुरा दी। राधिका कभी पलाश को तो कभी पिया को देख रही थी। पिया राधिका की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी और पलाश तो इतना बिजी था कि उसे अपने आसपास की कोई होश ही नहीं थी। राधिका कुछ कह पाती उसके पहले ही शैली आई और राधिका का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे वापस अपनी टेबल पर ले गई। अपनी टेबल के पास पहुंचकर शैली गुस्से से गुर्राई। तुम करना क्या चाहती हो? हाँ, पलाश ओबरॉय को नाराज करना चाहती हो? क्या अपनी इमेज मिट्टी में मिलाना चाहती हो? हाँ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना चाहती हो? #shameless राधिका। हाँ, क्या चाहती हो? इतनी मुश्किल से शुगर फ्लेम का कॉन्ट्रैक्ट वापस मिला है, इस पलाश ओबरॉय के पीछे सब कुछ गंवा देना चाहती हो? शैली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। राधिका भी बेहद गुस्से में थी। वो इस तरह अपनी इंसल्ट की आदी नहीं थी। पलाश उसे इग्नोर कर रहा था, वो भी इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए। फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री में उसका एक रुतबा था। वो जहां कदम रखती थी लोग वहां अपना सिर रखते थे। एक 2 कौड़ी की इंटर्न जिसकी कोई औकात नहीं थी, अगर वो पलाश की बगल में ना हो तो उसे कोई पलटकर देखे भी ना। वो लड़की राधिका पर हंस रही थी। राधिका का बस चलता तो वो अभी इसी वक्त इस रेस्टोरेंट और उस लड़की को तहस नहस करके रखती थी, लेकिन शैली ने उसे कसकर पकड़ रखा था। तुम देखना शैली, जल्दी ही पलाश मेरा होगा, सिर्फ मेरा। मैं पलाश को साबित करके दिखा दूंगी कि इस बिच को उससे कोई मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ उसके पैसों के पीछे है। राधिका दांत पीस रही थी। अगर राधिका शैली की एजेंसी के लिए इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होती ना, तो वो एक सेकंड भी राधिका को और ना झेलती और ना ही उसकी ये सारी बकवास सुनती। शैली भी गुस्से में थी, लेकिन फिलहाल उसने अपना गुस्सा राधिका को दिखाने से बेहतर राधिका को पब्लिकली हंगामा करने से रोकना समझा। पिया ने जिस तरह से सारी सिचुएशन को हैंडल किया था, पलाश उससे काफी खुश था। वो अपने विचारों में मगन खाना खाने में बिजी था कि पिया को अपनी प्लेट में खाना परोसते हुए देखकर चौंक गया। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना प्यार क्यों दिखा रही हूँ। मैं ये सिर्फ तुम्हारी उस हार्ट को फैन राधिका को जलाने के लिए कर रही हूँ जो मुझे घूरे जा रही है। ओह गॉड, अगर मैं किसी के घूरने से मर सकती थी ना, तो कब की यहाँ मेरी लाश पड़ी होती। हमारा ये प्यार देखकर अब जलन से वो मर जाएगी। चलो मुंह खोलो, आ करो। पिया ने इशारे से पलाश को मुंह खोलने के लिए कहा ताकि वो अपने हाथों से पलाश को खाना खिला सके। पलाश ने ऐतराज किया तो पिया धीमे से बोली, क्या चाहते हो? यही कि राधिका तुम्हें और मुझे परेशान करती रहे? चलो मुंह खोलो। क्या कह रही हो मैं? मुंह खोलो, चलो। पिया का ऑर्डर सुनकर पलाश ने हिचकिचाते हुए मुंह खोल दिया। उसे लग रहा था कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। चिंता मत करो, कोई नहीं देख रहा है। सब अपना अपना खाना खाने में बिजी हैं, सिवाय उस पागल के
जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। पिया की बात सुनकर पलाश ने आंखों के किनारे से राधिका की तरफ देखा। शिट! राधिका को अपनी तरफ देखता पाकर पलाश के मुंह से निकला। पलाश ने बिना किसी विरोध के मुंह खोल दिया। अब एक बाइट पिया पलाश को खिला रही थी तो एक बाइट पलाश पिया को। देखने वाले कुछ कहते तो यही कहते कि देखो कितनी प्यारी जोड़ी है। पिया थोड़ी ज्यादा समझदार थी और वो लड़कियों की साइकोलॉजी को भी अच्छी तरह समझती थी। उसने नैपकिन उठाया और पलाश के होंठों को पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। क्या कर रही हो? पलाश झटके से पीछे हो गया। पलाश का शिकायती स्वर सुन पिया मन ही मन हंस दी। मेरे कपड़ों के लिए मुझे डांट रहे थे ना? और आपको तो मेरी खूबसूरत टांगों से भी प्रॉब्लम है। तो मिस्टर आप ये झेलो। मन ही मन सोचती हुई पिया ने पलाश की तरफ देखा और अदा से पलकें झपका दी। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि ऐसी लड़कियां जैसी आपकी ये राधिका है उनको आप आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अब मेरी जैसी एक बेहद साधारण सी लड़की ने उसे हरा दिया, ये बात राधिका जैसियों को हजम नहीं होती है। देखना अभी आपको पाने के लिए क्या क्या करती है। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि उसने मुझसे बदला लेने के लिए जरूर कोई प्लान सोच लिया होगा। तुम फालतू में ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो और वो मेरी कब से हो गई? हाँ एवे कुछ भी? हाँ पलाश बड़बड़ाया। ना ना बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं कर रही। और हाँ आपकी इस राधिका को आपसे दूर रखने में मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी ना उसका मैं आपसे चार्ज लूंगी। मेरी सर्विसेज फ्री नहीं है क्योंकि आपके चक्कर में ये राधिका मेरी जिंदगी नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और आपको कुछ तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा मुझे। अच्छा क्या कॉम्पनसेशन चाहिए तुम्हें? पलाश की आवाज में थोड़ा आश्चर्य भी था और थोड़ा डर भी। राम जाने पिया क्या मांग ले। पिया ने पलाश का यह डर भांप लिया था। वो हंस पड़ी। चिंता ना करो, मैं सिर्फ लॉ और अपने कार्य से रिलेटेड चीजों के बारे में ही आपसे सलाह लूंगी। पिया की मादक हंसी सुनकर पलाश मंत्र मुक्त सा होकर उसे देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ राधिका उन दोनों के बीच का ये प्यार पिया का हंसता चमकता चेहरा देखकर सुलग रही थी। तुम राधिका के बारे में कुछ ज्यादा ही शौ नहीं हो रही हो? उसने हमें इतनी बार साथ में देखा है, हो सकता है वो हमारा पीछा छोड़ दे। भगवान करे ऐसा ही हो।